आगे जी अगेन उसने डिस्कस कर दिया। अब 2 वर्ड्स आएंगे, समझने वाले दोनों वर्ड्स हैं। आपके फार्मासिस्ट को अवेयरनेस, नॉलेज होना चाहिए आपके सॉल्यूशंस की, आपके सबसे पहले उसके प्रेपरेशन मेथड की कि आपने बनाना कैसे है। देन जी ही मस्ट हैव अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सेकंड वर्ड इज़ द कंपैटिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसने कहा दिया उसे इक्विपमेंट्स का, उसे एनवायरनमेंट का आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ बच्चों 2 वर्ड्स जो डिस्कस हमें करने चाहिए, स्टेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज़ द कंपैटिबिलिटी। दोनों में डिफरेंस है, यानी कि उसको स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए, उसको कंपैटिबिलिटी का पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी? वेरी गुड। पर्टिकुलर कंडीशंस में, स्पेसिफाइड कंडीशन में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम लोग अपने प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में API या फिनिश प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। देन व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? रिएक्शन ना हो, ठीक है। कंपैटिबिलिटी आपको कह रही है कि देयर मस्ट बी नो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। ओके, अब देखो ये डेफिनेशंस देखो। स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है? इन दिस यू विल ऑब्जर्व द प्रोडक्ट ओवर प्री डिटरमिन्ड लेंथ ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उसके अंदर ही आप क्या नोटिस करोगे? देयर मस्ट बी नो चेंज इन योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम API कहते हैं एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम लोग FP कहते हैं। क्लियर? देन जी कंपैटिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग बच्चों को इनकम्पैटिबिलिटी बताते हैं। जी इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि जी कोई फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हो गया, ड्रग आपका IV एडमिक्सचर है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर 2 ड्रग्स 2 कंपोनेंट्स के दरमियान फिजिकल या केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गई, तो यही इंडिकेशन है कि दिस इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। इस किस्म की कोई फिजिकल केमिकल रिएक्शन ना हो जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए। इट मीन्स अगर नहीं ख़राब हो रही देन दिस मीन्स दीज कंपोनेंट्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर। क्लियर बच्चों? सो अब जी आपके ऑथर ने कहा जब हम लोग स्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी की पर्टिकुलर अपने TPNs के अंदर बात करते हैं तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, पर्टिकुलरली तब अगर इसके अंदर लिपिड्स भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट इस केस में अंदर डाल रहे हैं अपने ड्रग के अंदर देन जी इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, इंटरेक्शंस आ सकती हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जी आपके ऑथर ने कहा जी अगर ऐसी कंडीशन आ गई और अल्लाह ना करे अगर आपने अपने पेशेंट को वो सिस्टम वो ड्रग दे दी, TPN दे दिया तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो आपके फार्मासिस्ट को ऑलरेडी इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, मैंने इस किस्म की पूरी रिसर्च करनी है, मुझे पता होना चाहिए मैंने ड्रग डालनी है, मैंने ड्रग नहीं डालनी है, अगर डालनी है तो कितने ड्यूरेशन के अंदर मुझे ये TPN ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको समझाने के लिए कि जी आप अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ कि आप TPNs के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर क्या आप ड्रग्स डाल सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हम डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर भी बच्चों आपका ऑथर कह रहे हैं आपके फार्मासिस्ट की इतनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसे पता हो कि आया मैं ड्रग डाल सकता हूँ या यहाँ पर्टिकुलर ड्रग डाल सकता हूँ कि नहीं। अब इधर ऑथर बात कर रहे हैं, देखो कुछ ड्रग्स हैं आपके ऑथर ने इधर मेंशन कर दिया, रिसर्च आर्टिकल है पबमेड का कि रिसर्चेस हैं कि पर्टिकुलर ड्रग्स के नाम लिखे हैं। कितनी ड्रग्स के इधर नाम लिखे हैं? 13 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हैं। ऑथर्स ने इधर कंक्लूजन, रिसर्चर्स ने इधर कंक्लूजन निकाला ये 13 एंटीबायोटिक्स जब हम लोग TPN सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो 6 घंटे के लिए, ठीक है, 6 आवर्स के लिए वो इसके अंदर क्या रहती हैं? कंपैटिबल रहती हैं। देखो इसके अंदर क्या पेनिसिलिन का नाम है? ओके, इसके अंदर मुझे देख कर बताओ टोब्रामाइसिन का नाम है, जेंटामाइसिन का नाम है, एटलीस्ट हमें 3 नाम तो आने चाहिए ना बच्चों। तो अच्छा जी अगर मैं आपसे MCQs में भी पूछूं तो कितने ड्यूरेशन के लिए इसके अंदर कंपैटिबल रहते हैं? 6 आवर्स, क्योंकि आपके पास रिसर्च आर्टिकल है। अब देखो जी कुछ ड्रग्स हैं वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, वो क्या करेंगी? प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगी, प्रेसिपिटेशन आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो ये एक नया रिसर्च आर्टिकल है पबमेड का, देखो जो ड्रग्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगी क्या उसमें एम्पिसिलिन का नाम आ रहा है, फिरोसामाइड का नाम आ रहा है? ये कॉमन एग्जांपल्स है ना। तो जी आप लोग जब लिखने भी लगे
तो आप लोगों ने एट लीस्ट दो ड्रग्स का नाम याद कर लिया कि जी कुछ ड्रग्स, ये 2 ड्रग्स हैं, ये इतने आवर्स के लिए इसके अंदर TPN के अंदर सोल्यूशन के अंदर कंपैटिबल रहती हैं, कुछ ड्रग्स हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, जिसमें आपने ड्रग्स के नाम लिख दें, एम्पिसिलिन, फ्यूरोसामाइड। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट में आपके ऑथर ने लिखा है फैसिलिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके फार्मासिस्ट को जी पता है कि मैंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, मेरे पास एसेप्टिक इन्वायरमेंट है, मेरे पास स्टेराइल सारा मेरे पास इक्विपमेंट है, और जी मुझे कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए आई मस्ट हैव दी लैमिनार एयर फ्लो हुड।